अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th की बुक की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो हमने कल भी किए थे, इसके कुछ पार्ट्स बाकी के रह गए थे, ये हम आज सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर इसका 6, 7, 8 और 9 ये हम आज सोल्व करेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, 16 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर है x+1 + 24 2x, नीचे है 2x - 3 मल्टीप्लाई 8x+2। इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जैसे हमने कल किया था कि बड़ी रकमें जो भी हैं 16 है 20 है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से क्या होगा, ये ब्रेक होंगी, इनकी पावर्स और आ जाएंगी और पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होके आसानी से कट जाएंगी। 16 का एलसीएम लिया है तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 4। 16 का एलसीएम लेके 2 की पावर 4 आ गई। बाहर की पावर वैसे ही लिख देते हैं, +20 + 2 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर आ गई है 2, और बाहर हमने 2x वो वाला लिख दिया। ठीक है, नीचे 2 की नहीं हो रही थी, एलसीएम नहीं आ रहा था, लेकिन 8 का आ रहा था, तो 8 का हमने एलसीएम बना लिया। 2 की पावर यहाँ पे लिख दी 3। अब की पावर 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4x आ गया, +4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास 4x आ जाएगा। नीचे वाली पावर जो सी है उसके पास कुछ नहीं था, वो वैसे ही आ जाएगी। 2 की पावर 3 जो सी है बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होगी तो 3x + 3 to the 6 आ जाएगा आपके पास। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने साइड वाला ये पार्ट सोल्व नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। आपने यही वाला पार्ट सोल्व करना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने कल भी किया था, अगर बेस कॉमन आ रही हो तो हम पावर आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखें 2 की बेस क्योंकि कॉमन आ रही थी, इसलिए मैंने 2 की बेस एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर 4x लिख दिया है। 2 4 के ऊपर भी आएगा तो 2 4 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 16। इसी तरह +20 ये हमने अंदर लिख लिया है। ठीक है, बेस बाहर एक दफ़ा आ गई, 20 के साथ भी जो 2x था वो भी बाहर आ गया, एक दफ़ा हमने लिख लिया, और 2 की पावर 4 टाइम जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो 16 हो गया वो, और +20 हमने अंदर लिख लिया। अब नीचे वाले स्टेप में भी देखें 2 कॉमन था, एक दफ़ा लिख लिया। 3x और x ये आपस में प्लस हो रहे थे, इनको मैंने ऐड कर दिया। -3 है और +6 है, माइनस हो जाएगा लेकिन निशान प्लस का आएगा तो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। 2 की पावर 4x आ गई हमारे पास, ब्रैकेट में 20 और 16 को प्लस किया 30x, 2 की पावर 4x वैसे ही नीचे मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये दोनों आपस में कट रहे थे, इनको मैंने काट दिया है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 आया, ये 36 से कटेगा आपके पास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/2। क्वेश्चन नंबर 7 हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 64 ब्रैकेट के बाहर माइनस में पावर है 2/3 है, डिवाइड है 9 है आपके पास, -3/2 है, दोनों माइनस में पावर आ गई, इस तरफ भी माइनस में पावर आ गई और इस तरफ भी माइनस में पावर आ गई है। तो माइनस में करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि वैल्यूज़ को उल्टा कर लेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे कर लेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा ये माइनस का निशान पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 9 का एलसीएम ले लेते हैं तो 3 की पावर आ जाएगी आपके पास 2, और ये बाहर वाले बटा वाले 2 से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह 64 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 6, और ये बाहर वाले 3 से कट जाएगी तो 3 to the 6 आ जाएगा। अब आपके पास बच गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 आपके पास आ गई। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 16। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9n +1/3n - 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n -1। सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे हम। बड़ी रकम 9 है, इसमें इसका एलसीएम लेंगे ताकि पावर पावर से कट जाए और बेस सेम हो जाए। अब यहाँ पे देखें 3n बेस आ रही है, तो यहाँ पे 9 का भी एलसीएम जो हम लेंगे वो 3 ले लेंगे। 3 की पावर इसके ऊपर 2 आ जाएगी ताकि 9 जो है ये भी कट जाए। ठीक है, इसकी बेस सेम हो जाएगी। 3 3 3 सब में 3 3 आ गया, और पावर जो सी है 3 के ऊपर जो 2 है ये बाहर वाले n से भी मल्टीप्लाई होगी और 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस कॉमन है हमारे पास 3, सबके साथ आ रहा है 3, एक दफ़ा कॉमन लिख देते हैं, n + 2n + 2 लिख दिया। नीचे भी हम लिख देते हैं 3n - 1 + 2n और -2 आ गया हमारे पास। पावर्स जो हैं वो जमा हो जाएंगी, जैसे 2n + n जमा होकर 3n आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3n + 2, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3n - 3 आ गया। ठीक है, पावर अब एक दफ़ा बेस एक दफ़ा लिख के सारी पावर्स हम ऊपर ले आते हैं। नीचे वाली प्लस की वैल्यूज ऊपर आके माइनस हो जाएंगी और -3 ऊपर आके प्लस हो गया, ये इनकी कटिंग हो गई आपस में, और हमारे पास क्या बच गया 3 की पावर 5। अब 3 को अब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 243 इसका आंसर है।
क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 की पावर है n+3 माइनस 6.5 n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर है n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर है n। आपके पास आ गई सोल्यूशन सेट। इसका फाइंड करते हैं। इसको भी सेम वैसे ही सोल्व करेंगे कि बेस सेम करेंगे, पावर्स आपस में काटेंगे तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा। पावर को काटने के लिए ना बेस सेम करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पावर काटनी है तो बेस सेम करनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं इसको हमने कैसे फाइंड किया है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। 5n, देखें 5 ऊपर वाले में, इसके साथ भी 5n आ रहा है, 5n यहाँ भी आ रहा था, तो हमने 5n बाहर ले लिया और 5 के साथ क्योंकि 3 भी था वो हमने अंदर लिख दिया। -6 मल्टीप्लाई 5 ये हमने एक दफ़ा अंदर लिख दिया, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे भी 5n कॉमन है, ये हमने बाहर लिख लिया और 9 - 4 ये अंदर बाकी बच गया, ये हमने 9 - 4 अंदर कर दिया। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, आसानी से हमसे सोल्व हो जाएगा। 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। 5 था 30 आ गया। इसी 125 में से आप 30 को माइनस कर दें, 9 में से आप 4 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 95 ओवर 5 आ जाएगा। 5 को जब आप 95 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी आसानी से समझ आ गया होगा। बेल नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि टाइमली आपको तमाम वीडियोज़ और तमाम नोट्स मिलते रहें।